विश्व टीबी दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को आज ही के दिन जो वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉक थे, उनके द्वारा टीबी बेसिलाई, टीबी बैक्टीरिया की खोज की गई थी। टीबी जैसा कि सभी को मालूम है, एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो बहुत तेज़ी से रोगी से दूसरे मरीज में फैलती है। टीबी का जो बेसिलाई है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है। इसका फैलने के तरह जैसे ही मरीज को खांसी आती है, खांसी के साथ जो कण निकलते हैं जिसे हम ड्रॉपलेट या एरोसॉल कहते हैं, ड्रॉपलेट और एरोसॉल के साथ वो सामने वाले व्यक्ति को संक्रमित करता है। जो ड्रॉपलेट होते हैं वो दूर तक जा सकते हैं और एरोसॉल दूर तक जा सकते हैं। जो ड्रॉपलेट रहते हैं वो नज़दीक ही गिर जाते हैं। कोई मरीज खांसेगा, उसके ड्रॉपलेट यहाँ टेबल पे गिर गए, टेबल पे किसी ने हाथ लगाया, वो फिर मुंह को और खाने के द्वारा वो शरीर के अंदर जाके विभाजित होकर बीमारी पैदा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी हम लोग हैं उसमें से लगभग 40% मरीजों को ये बेसिलाई ऑलरेडी हमारे फेफड़ों में हैं। अच्छा। लेकिन वो बीमारी पैदा नहीं करते हैं। उनमें से 40% लोगों में ऑलरेडी ये बैक्टीरिया है। ध्यान देने वाली बात है। लेकिन वो हमें बीमारी पैदा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की, उस बीमारी से लड़ने की क्षमता है। लेकिन कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे हमारे शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाए, बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाए, तो फिर वो बैक्टीरिया सक्रिय हो जाता है और तेजी से विभाजित होता है और वो बीमारी करता है। ऐसे मरीजों को जिनमें बैक्टीरिया है लेकिन बीमारी पैदा नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन को हम लेटेंट टीबी कहते हैं, छुपी हुई टीबी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब कौन से लोग ज़्यादा उसके लिए वो हैं, ससेप्टिबल हैं, ज़्यादा वो हैं किनको टीबी होने की संभावना रहती है? तो पहली चीज़ तो वो है कि वो व्यक्ति जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। कोई ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी इम्यूनिटी कम हो गई, उसमें डायबिटीज़ एक है, कैंसर है, कई एक बीमारी होती है जिसमें बॉडी इम्यूनिटी कम, HIV है। कई लोग लंबे समय तक इम्यूनोसप्रेसिव और कार्टिकोस्टेरॉइड दवाइयाँ चलती हैं। कई बीमारियां हैं। एक साथ कई बार जाती है, किसी को कैंसर टीबी सब जाती है। कैंसर वाले मरीजों को टीबी होने की संभावना बिल्कुल हो सकती है। HIV वालों को टीबी की होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ कंडीशन है जिनमें बीमारी हो, और बीमारी उन घरों के आसपास, उस परिवार में ज़्यादा होगी जहाँ पर ऑलरेडी पहले से मरीज है। तो हम सबको ये सलाह देते हैं, कहीं भी टीबी का एक मरीज मिले तो वहाँ पर हमारे TBHB STS के द्वारा भ्रमण किया जाता है, जिससे हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं, जैसे हम कोविड में करते थे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कहीं भी वो दूसरे घर में किसी दूसरे लोगों को भी खांसी आ रही है या कोई सिम्टम्स हैं, तो उसकी भी जांच करा के ये हमें पता करना कि उसको टीबी तो नहीं है। यदि टीबी है तो पूरा इलाज देना पड़ेगा। अच्छा, सरकार की तरफ से कई प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आह्वान किया गया था कि हमें भारत को टीबी मुक्त बनाना है। जो ग्लोबल समिट हुई थी, विश्व ने आह्वान किया था, WHO के द्वारा आह्वान किया गया था कि हम पूरे विश्व में 2030 तक टीबी को, सुनिए, WHO ने कहा था कि हम पूरे विश्व को से टीबी का उन्मूलन 2030 तक कर देंगे। लेकिन मार्च 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आह्वान किया गया था, हम भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करेंगे, टीबी का उन्मूलन कर देंगे। दो चीजें आती हैं, एक एलिमिनेशन और एक इरेडिकेशन। एलिमिनेशन मीन्स एक डेफिनेट संख्या को कम करना, और इरेडिकेशन होता है पूरा जड़ से खत्म। जैसे पोलियो हो, पोलियो को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं, लेकिन टीबी को जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी संख्या को कम कर सकते हैं। तो हम कब कहेंगे कि टीबी एलिमिनेशन हो गया, टीबी की संख्या कम हो गई, या हमें जो टारगेट 2025 तक पाना है, उसमें क्या क्या कंडीशन? 2015 में जो भी केसेस थे उनके जो टीबी के मरीज थे, उनकी संख्या में 80% की कमी हमें 2025 तक लानी है। 2015 तक जितने भी मरीजों की टीबी से मृत्यु हो रही थी, 2025 तक उसमें 90% की कमी लानी है। और
टीबी वाले जो मरीज इलाज पे और जांचों पे खर्चा करते हैं उनका खर्चा हमें शून्य करना है। मतलब सारी जांचें, सारा खर्चा दवाई का, जांचों का सारा खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। सभी को मालूम है कि 2018 में एक स्कीम लागू हुई थी जिसे हम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर स्कीम कह रहे हैं। निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत कोई भी टीबी का मरीज मिलेगा उसको सरकार के द्वारा 500 रुपये प्रति माह तब तक दिया जाएगा जब तक उसका इलाज चलेगा। तो ये एक सरकार की तरफ से बहुत बड़ी सहायता है मरीजों के, क्योंकि सभी को मालूम है जो टीबी मरीज होते हैं वो अक्सर हमारे देश में, जैसे हम एक किताब पढ़ते हैं प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन मेडिकल साइंस में, उसमें क्लियर लिखा है, पहली लाइन ही लिखा है, इट इज द डिसीज ऑफ पुअर पीपल, गरीबों की बीमारी है। तो अधिकतर जो मरीज हैं गरीब हैं, छोटे से मकान में कई लोग रह रहे हैं जहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, बीमार हो जाते हैं तो वो सही जगह पर सही समय पर नहीं पहुंच पाते, पहले लोकल इलाज लेते हैं, जब बीमारी गंभीर हो जाती तब हमारे पास आते हैं। इस स्थिति में वो हमारे पास आने से पहले ही कई मरीजों को और बीमारी दे चुके होते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने घर में। तो ये जरूरी है कि सबसे पहले यदि टीबी को खत्म करना है तो जल्दी से जल्दी मरीज हमारे पास आए, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में यदि हमारे पास आ जाता है, उसकी डायग्नोसिस हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो वो दूसरों को बीमारी नहीं फैला सकता। जितने दिन बाद आएगा वो उतने मरीजों को, उतने लोगों को बीमारी पैदा करेगा। औसतन एक टीबी का मरीज एक साल में 15 से 16 नए टीबी के मरीज पैदा कर सकता है यदि वो इलाज नहीं लेता। टीबी के लक्षण क्या है? टीबी के सभी को मालूम होगा, 15 दिन से ज़्यादा खांसी आना, 15 दिन से ज़्यादा बुखार आना, छाती में दर्द होना, बलगम के साथ खून आना, वजन कम होना, भूख न लगना, ये सब लक्षण हैं टीबी के। ऐसे कोई भी लक्षण यदि मिलते हैं तो वो सरकारी अस्पतालों में आए, जांचें करवाएं और यदि उनकी टीबी की पुष्टि होती है तो टीबी का पूरा इलाज लें। अच्छा, तो हमारे जनपद में 2017 में कुल 1987 केसेस थे, 2018 में बढ़ के 3056 हो गए, 2019 में 3690 हो गए, 2020 में 2985 मरीज हो गए। तो ये दोबारा बता दें। हाँ, ये डाटा हम आपको देंगे। हाँ। और 2021 में 2750 मरीज थे हमारे पास। 2022 में ये कैलेंडर ईयर से जनवरी से दिसंबर तक का डाटा रहता है। 2022 में 3550 केसेस हमें 3513 केसेस हमें मिले हैं और 2023 में अभी तक 659 मरीज नए डिटेक्ट हुए हैं। तो आप इसे कैसे कम कर पाएंगे? नहीं, ये चल रहा है, लेकिन इसके लिए खत्म करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं, समय समय पर एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसे हम एक्टिव केस फाइंडिंग, उसमें हमारी टीमें घर घर जाके टीबी मरीजों की जांच करती हैं। जो लक्षण वाले मरीज होते हैं उनके वहीं पर स्पुटम सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उनको यहाँ पर लाके जांचें कराई जाती हैं। जांच करने पर यदि टीबी की पुष्टि होती है तो उसका इलाज शुरू किया जाता है। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।